रांची में बीजेपी की तरफ से संयुक्त मोर्चा की बैठक होने जा रही है और यह बैठक की शुरुआत हो चुकी है और पहली पारी की बैठक होने के बाद अब दूसरी पारी की बैठक होने जा रही है। इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ क्या दिशा निर्देश रहेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन समाज के सभी वर्गों में काम करता है। इसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी ने अनेक मोर्चे 8 मोर्चे 7 मोर्चे बनाए हैं जो समाज के विभिन्न वर्गों में पार्टी के काम करने के साथ साथ उस समाज के अंदर लोगों का काम करते हैं, सेवा करते हैं और संगठन को भी मजबूत करते हैं। तो पार्टी का कार्यक्रम रेगुलर चलते रहता है। आज मोर्चा का कार्यक्रम हो रहा है। इनको नीचे स्तर पर कैसे लोगों से जुड़ना है, कैसे हमारी जब सरकार केंद्र में है और क्या क्या काम किया, वो लोगों तक पहुंचा नहीं पहुंचा, ये सारी बातों को देखते हुए और जो वंचित लोग हैं उनको कैसे ये सारी चीज़ें जो उनके हक में मिलने वाला है नहीं मिला है उन तक पहुँचे, इसका हम लोगों ने रूपरेखा तय किया है और हमारे सभी कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। तो हम देख सकते हैं कि 7 मोर्चा का यह कार्यक्रम जहां सरकार के कार्यों को आगे बढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा और लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करेंगे इस बैठक के बाद कितना फ़ायदा बीजेपी को मिलेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार संगठनात्मक बैठक करते रहती है और आगामी चुनाव 2024 में लोकसभा में पूरे देश भर में 400 पार का जो हम लोग का सपना है, सपना ही नहीं बल्कि वो टारगेट है, टारगेट को पूरा करना है। इसके लिए हमारा झारखंड प्रदेश से 14 लोकसभा क्षेत्र से 14 को सीट को जीतना हम लोग का ये हमारा संकल्प है। उसके निमित्त 7 मोर्चाओं का संयुक्त बैठक करके मोर्चा अपने जगह में मोर्चा यदि संभालती है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की विजय होने से कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए लगातार यह बैठक हो रही है और इस बैठक से हमारे विभिन्न प्रकार के सामाजिक संगठन हैं, विभिन्न प्रकार के जाति हैं, विभिन्न प्रकार के मोर्चे अपने अपने समाज के प्रति कमिटेड हैं और उस कमिटमेंट के साथ में लोग काम करेंगे। आने वाला दिन में इसका फ़ायदा होगा। लोकसभा चुनाव में हम लोग की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के लिए तैयार है। जी, झारखंड परिवेश में चूँकि 14 लोकसभा क्षेत्र झारखंड में है तो झारखंड प्रदेश को 14 का लोकसभा क्षेत्र को जीतना हम लोग के लिए यह संकल्प लेके यहाँ से जाना है। देखिए, अभी क्या है कि अभी मीटिंग हमारी जस्ट ख़त्म हुई है और 7 मोर्चा को अलग अलग काम दिया गया है लोकसभा के मद्देनज़र देखते हुए। तो मैं अल्पसंख्यक मोर्चा के बारे में बात करूँगा। मैं प्रदेश मंत्री हूँ आरिफ नसीर भट्ट। तो हमारे प्रदेश को काम दिया गया है कि पहला तो स्नेह संवाद है, जिसमें भी आप हमें हर जिला में जाना है, वहाँ जितने भी अल्पसंख्यक के लोग हैं उनसे स्नेह अपना संवाद ये करना है, उनसे बातचीत करना है, उनको मोदी जी के बारे में बताना है, भाजपा ने क्या क्या कार्य किया है, सरकार ने क्या क्या कार्य किया वो बताना है। दूसरा हमें काम दिया गया अधिवेशन है, जो अल्पसंख्यक अधिवेशन है, वो सारे मोर्चा को एक ही साथ दिया गया है। तो वो हमारा अधिवेशन जो होगा वो 25 से 50 हज़ार लोगों के अधिवेशन होगा, जो इंडिया में मुझे लगता है 2 जगह बड़े बड़े अधिवेशन होंगे जिसमें सारे अल्पसंख्यक के कार्यकर्ता और मोर्चा के लोग वहाँ शामिल होंगे। तीसरा हमें जो काम दिया गया है वो है नमो मित्र। नमो मित्र का मतलब ये है कि जो भी मोदी जी को पसंद करते हैं, उनके कार्य को पसंद करते हैं, उनको अपना मित्र बनाना है और वो अल्पसंख्यक मोर्चा से रिलेटेड ही होंगे। तो उनके पास जाकर उनको एक सर्टिफिकेट प्रदान करना है और उनको नमो मित्र बनाना है। और चौथा काम हमारे लिए एक और है जो है शुक्रिया मोदी भाईजान। शुक्रिया मोदी भाईजान, जो जितनी भी महिलाएं हैं उन महिलाओं के लिए जो मोदी जी ने काम किया है, जैसे ट्रिपल तलाक है, उसके बाद बिना महरम के वो हज जा सकती हैं, फिर उज्ज्वला योजना है, उसके बाद आवास योजना है, ये सब महिलाओं के लिए उन्होंने जो काम किया है, तो जितने भी अल्पसंख्यक महिलाएं हैं उनको एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर उपायुक्त के पास जाना है, एक लेटर देना है कि मैं शुक्रिया मोदी जी कह रही हूँ और शुक्रिया, मैं मोदी जी को पसंद करते हैं हम लोग और हम लोग उनको वोट करेंगे। ये हमारा 4 काम दिया गया है। तो इससे जो फ़ायदा होना है, कोशिश करेंगे कि हमारा 10% वोट जो मुसलमानों का है, जो भाजपा भी चाहती है कि 10% वोट हमें मिले, वो वोट अल्पसंख्यक का मिले हमें। हाँ, ये तो हम लोगों का केंद्र से लेके राज्य तक और राज्य से लेके जिला तक ये एक बैठक का एक प्रारूप है, जो कि पदाधिकारी बैठक और उसके साथ साथ जितने भी मोर्चा है, मोर्चाओं का संयुक्त बैठक है। तो आज हम लोगों का जो प्रदेश स्तरीय
सभी मोर्चाओं के पदाधिकारियों की संयुक्त बैठक है। और चूँकि हमारा बीजेपी मेन टीम का के साथ साथ जो मोर्चा है, मोर्चा की भी उतनी ही जवाबदेही है, तो मोर्चा को अलग अलग जवाबदेही दिया गया है। और उस जवाबदेही में अगले जो मिशन 2024 कर दें, इसकी तैयारी के निमित्त लोगों के बीच जाना है, महिलाओं के बीच में जाना है। और महिलाओं के मतलब चूँकि मैं महिला मोर्चा में हूँ, तो हर तबके के लोगों के बीच हमें जाना है। और जाके अभी जैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से अभी वैन जा रही है, उसके माध्यम से भी लोगों को जोड़ना है, लोगों को पता तो चले। यहाँ पर तो झारखंड में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चल रहा है, तो उसमें भी मोर्चाओं को अलग अलग दिन की जवाबदेही दी गई। तो उसके माध्यम से भी जो भी लाभुक हैं, जो छूटे हुए, उनको जोड़ने का काम हम लोगों को करना है। 2024 चुनावी वर्ष है और लोकसभा के चुनाव 90 दिन से भी कम समय बचा है। भारतीय जनता पार्टी के सातों मोर्चे के पदाधिकारियों की बैठक आज हो रही है। कार्य योजना बना करके नीचे तक हर वर्ग का वोट जो मोदी जी के समर्थन में है, उनका वोट एक एक वोट कास्ट करा करके 14 का 14 लोकसभा की सीटें यहाँ से जीत करके 400 के पार सीटें जीत करके मोदी जी को तृतीय बार प्रधानमंत्री बनाना है। आज भाजपा जो स्थापित हुई है भारत प्रदेश में, पूरे देश में एक नंबर सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं वाली पार्टी है। ऐसी ही बैठकों और ऐसे ही जो है कार्यक्रम के माध्यम से हुआ। 14 का 14 लक्ष्य है, पूरा लक्ष्य हम लोग पूरा करेंगे। और भाजपा कार्यकर्ता समर्पित का पार्टी है, फ़ायदा होना ही है कार्यकर्ताओं को। इसमें निर्देश दिया जा रहा है कि जो भी केंद्र सरकार का जो भी योजना है, जो योजना को केंद्र सरकार के माध्यम जो राज्य सरकार का जो बीच में माध्यम पड़ता है, जिसमें अड़चनें आ रही हैं और जो राज्य सरकार उसको धरातल पर उतरने नहीं दे रही है, वैसी कुछ योजनाओं को लेकर के हम लोग को ज़मीनी स्तर पर जाना है। जो केंद्र सरकार के द्वारा हम लोग माध्यम से, अपने माध्यम से केंद्र सरकार का जो योजना है वो हम लोग गरीब गुरुआ तक पहुंचा सके, ज़मीन तक उतार सके, उस तरह का हम लोग को होमवर्क टास्क दिया जा रहा है। और लोकसभा चुनाव में हम लोग 14 का 14 सीट लोकसभा का जीते, ये हम लोग का लक्ष्य है। अपने हर समानता के लोग को अपने साथ, जो भी इधर उधर भटके हुए, सब लोग को एक साथ करना है, सब लोग को जोड़ना है। सभी राज्यों में अपने अपने स्तर से 2024 के चुनाव के मद्देनज़र तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को लेकर झारखंड में भी 14 सीट को लेकर तैयारी शुरू हो गई है, जिसको लेकर आज संयुक्त मोर्चे के द्वारा आज बैठक की गई है। और इस बैठक में दिशा निर्देश जारी की जा रही है कि किस तरह बीजेपी सरकार के कार्यों को लोगों तक पहुंचाना है और उनका कार्य का जागरूकता भी फैलाना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में किसकी सरकार बनती है। कैमरा पर्सन मसूद के साथ रांची से नैयर।